मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, गायत्री उपासना में तप साधना के वे सभी तत्व विद्यमान हैं जिनके आधार पर लोगों की आस्थाएं बदलती हैं, जनमानस का परिष्कार होता है, जीवन को सचेतन बनाने वाली प्राण ऊर्जा विकसित होती है और मानवीय सुख शांति की परिस्थितियाँ मुखरित होती हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है, जिसका एक अर्थ यह भी होता है कि इस उपासना से मनुष्य अभाव, आसक्ति और अज्ञान से मुक्ति पाता है। शरीर, समाज और लोक व्यवहार में क्या उचित है, क्या अनुचित, इस बात को सीखता है, तदनुसार अपना जीवन क्रम निर्धारित करता है। दुख के यही 3 कारण हैं। इन्हीं तीनों चरणों की भ्रष्टता मनुष्य को पतित करती है। यदि वह व्यवस्थित हो जाते हैं तो फिर उस कोलाहल, अशांति और सर्वनाश की विभीषिकाओं से स्वतः ही बचा जा सकता है। इस प्रयोग को प्राचीन काल में सर्वाधिक सफलता मिली थी, इसलिए मनीषियों ने एक मत से गायत्री उपासना को राष्ट्रीय उपासना के रूप में स्वीकार किया था। गायत्री युग निर्माण का मूल आधार है। गायत्री को प्राणों के उत्कर्ष की साधना भी कहते हैं। इस उपासना से अंतरंग गतिमान होता है, उसमें छाई मलिनता, अंधकार और अविवेक दूर भागते हैं। सृष्टि को यथार्थ अभिव्यक्ति होने से मनुष्य करने योग्य करता है और सोचने योग्य सोचता है। भावनाओं में देवत्व का विकास और कृतित्व में शुचिता व पवित्रता का समावेश होता है। जहाँ लोगों की भावनाएं शुद्ध और पवित्र होंगी, वहाँ के समाज में सर्वत्र शांति, सुव्यवस्था, प्रसन्नता और संतोष भरे जीवन की निर्झरिणी प्रवाहित हो रही होगी। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण तो करते ही बनता है, साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का एक जो अनमोल महत्वपूर्ण विचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, भलाई की शक्ति मर नहीं सकती। बहुत ही अनमोल विचार है। यह नहीं सोच लेना चाहिए कि व्यक्ति में सच्चाई, नेकी, महानता, उदारता, दया, सेवा एवं सदाचार जैसी सत्प्रवृत्तियों तथा धैर्य, साहस, पुरुषार्थ एवं शौर्य जैसे सद्गुणों की सर्वथा कमी है। मनुष्य की आत्मा में जो श्रेष्ठता है वह कभी मर नहीं सकती, जो प्रकाश है वह कभी बुझ नहीं सकता। इसलिए पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति या समाज बुरा नहीं हो सकता। मित्रों, मनुष्य जाति में फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों के प्रति सावधान रहना चाहिए और उनका उन्मूलन करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही जहाँ सत्प्रवृत्तियों के अंकुर जम रहे हैं, उन्हें सींचने, खाद लगाने एवं रखवाली करने का प्रयत्न करना चाहिए। दैवी और
आसुरी दोनों ही प्रवृत्तियां मनुष्य में रहती हैं। इनमें से यदि असुरता बढ़ जाती है तो सर्वत्र अशांति एवं आपत्तियों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और यदि देवत्व पनपने लगे तो इसी भूमि पर सुख शांति का ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि स्वर्ग जैसी आनंददायक स्थिति हमारी आंखों के आगे उपस्थित हो जाए। मित्रों, आज बुराई बढ़ रही है और अच्छाई मुरझा गई है, इसलिए चारों ओर नारकीय वातावरण उत्पन्न होता जाता है। इसे बदलने का प्रयत्न किए जाए, बढ़ी हुई असुरता को मिटाने और बीज रूप से सर्वत्र प्रस्तुत अच्छाई को सींचने का प्रयत्न किया जाए तो युग ही बदल सकता है। हमें इसी पर विचार करना है और यही सब करने के लिए तत्पर होना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।